हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लाहौर आपके लिए लेक्चर 6 लेकर आया हूँ। 9th क्लास साइंस और चैप्टर टू का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। प्रश्न प्रश्न क्रमांक 1 है, मिश्रण से आप क्या समझते हैं? इनके प्रकार लिखिए। जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। उदाहरण वायु है, रेत है आदि, ये मिश्रण होते हैं। मिश्रण के प्रकार, एक सामांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। सामांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो, सामांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें विभिन्न अवयव अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। उदाहरण जैसे नमक का जलीय विलयन, जैसे नमक और जल मिला दीजिए वह विलयन बन जाएगा, और अधिक मात्रा होती है तो वह विलायक होती है और कम मात्रा को विलय कहते हैं। मिलाने पर एक विलयन बन जाता है, तो ये कैसा हो गया? सामांगी मिश्रण हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर। विषमांगी मिश्रण, जिस मिश्रण के विभिन्न विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण है जल और तेल का मिश्रण। आप जल को तेल में मिला दीजिए या जल में तेल डाल दीजिए, लेकिन तेल ऊपर रहेगा, अलग रहेगा, जल अलग रहेगा। कोहरा, बादल। जिस प्रकार मैंने मोस्ट लिखा है, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आशवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। प्रश्न दूसरा है, विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। दो या दो से अधिक अवयवों के सामांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण है नमक और जल का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, चीनी तथा जल का मिश्रण। इसी क्रम में और आगे क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए आप, ए नोट में लिखाया पहले मैंने, ये धातुओं के सामांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक और तांबे का मिश्रण। प्रश्न अब आपका है तीसरा, विलयन के प्रकार उदाहरण से समझाइए। तो विलायक, विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। मैंने पिछले अभी समझाया था आपको कि यदि मिश्रण में जिसमें ज़्यादा मात्रा जिसकी होती है उसे विलायक कहा जाता है, कम मात्रा वाले को विलय कहा जाता है। विलयन का वह घटक जो प्रायः कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। उदाहरण है चीनी और जल का विलयन। एक तरह घोल में ठोस का उदाहरण है, इसमें चीनी विलय और जल विलायक होता है। जल ज़्यादा होता है, चीनी कम होता है, इसलिए चीनी विलय है, जल विलायक है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन कहा जाता है, इसमें आयोडीन विलय है और एल्कोहल विलायक है। प्रश्न 4 है, विलयन के गुण लिखिए। विलयन एक सामांगी है, विलयन स्थायी होते हैं, विलयन के कण अत्यंत छोटे होते हैं, इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है। विलयन के कण गुजरती हुई प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं हैं, इस कारण से विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। आशा करता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि दूसरे बच्चों को ये नोट्स प्राप्त हो सकें। आप शेयर करके दूसरे भी बच्चों को इसका लाभ दे सकते हैं। धन्यवाद।